जितनी इसके अंदर आबादी है उसके हिसाब से 10 रुपए की तो आती है ना मोमबत्ती, 10 की या 5 की, ठीक है, उसका पैसा डबल हो जाता है, इस आबादी से डबल हो जाता है उसका पैसा। अगर उतने ही पैसे में किसी गरीब को सहारा लगाया जाता, किसी गरीब की बेटी की शादी होती, किसी गरीब को खाना मिलता, किसी गरीब को कपड़े मिलते, किसी गरीब को इलाज के लिए पैसे मिलते, किसी मजदूर को किराया मिलता जाने के लिए अपने घर, तो ये हाल ना होता इस हिंदुस्तान का जो अब है। और एक जुग्गी हम नहीं हटने देंगे जब तक हमारी सरकार रहेगी, तब तक हम एक जुग्गिया नहीं हटने देंगे। तो आज दिल्ली सरकार कहाँ है? उन्हें पता ही नहीं है कि जुग्गी झोपड़ी में आदमी रह रहा। हम लोग कहते हैं चूटी की तरह मसल देते चले जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमरा आंखें चली गई, हम पिलर गिर गया था, हम काम करते थे राजमिस्त्री में बेलदारी का, ये पिलर यहीं गिर गया था, ये दोनों आँख हमरा निकल गया था, ये उंगली कट गया हमरा, इसीलिए हम मजबूर हो गए। कहाँ जाएंगे मासूम बच्चा सबको लेकर के, क्या करेंगे? बहुत मजबूर है, बहुत रोती है। हम लोग को कहीं जगह शरण दे दे, बस हो गया, कमाएंगे खाएंगे अपना बाल बच्चा के मिल कर हंसी खुशी से। जब कहे अति होगा हम लोग अपना वतन को चले जाएंगे। हम तो आई ना बात बोले, हक की बात बोले कि कम से कम आपको हटाने था तो 5 दिन पहले बोल देते, कोई खबर भेज देते, ऐलान कर देते तो लोग अपना व्यवस्था तो कर लेता, सर सामान तो कहीं निकाल कर रख देता। आप पानी मांगे वहाँ प्यास लगा हुआ था, यहाँ चिल्लाए थे ना, उसी में प्यास लगा हुआ था, उसी पर ले गया। वहाँ पानी मांगे तो पानी भी नहीं दिया, नहीं तुम ठीक मरो प्यास से। उन्होंने आपसे बोला ये बात कि आप प्यास से मरें? हाँ, क्यों देंगे पानी, तुम बहुत बोलती है। कम से कम एहसास तो आना चाहिए कि प्यास है क्या चीज़ है, बोलने से क्या होता है। बिल्डोजर फिरे, इन्होंने जो ऊपर से नुकर का मारा, समझे, मेरा सर देखो, मेरे पर निशान है मेरे पूरे माथे पे, ये हैं यहाँ से बच कर रपट के, कितना भारी होता है आगे से, मेरे यहाँ लगा तो मेरी सारी नसें कट गई यहाँ से, इस पैर की। इनके लिए पड़े थे, सब काम कर रहे हैं इन्होंने मेरे लिए, हमारे लिए क्या कर दिया जुग्गी वालों के लिए, जो कहा था जहाँ जुग्गी रहेगी वहाँ मकान होगा। कहाँ है मकान, कहाँ है दुकान, और ये कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है कोई नेता है यहाँ पे? दुख इसलिए है कि ये बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, ये घर से बर्बाद हो गए, ये भूख प्यास के लिए एक जगह, अगर कोई खाना या कुछ भी लेकर आएगा तो एक जगह इकट्ठे होंगे, चील कौवों की तरह दौड़ेंगे, तो इन्हें तो वैसे भी नुकसान है, भूख से भी नुकसान है, कोरोना वायरस से भी नुकसान है। चारों तरफ से जो है ना गरीब की जिंदगी भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल नरक बन चुकी है। गरीब कहीं सुखी का नाम, सुखी की सांस आ ही नहीं रही गरीब के लिए कहीं से भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। यहां इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के धोबी घाट पर, जहां पर राजनीति झोपड़ झुग्गियों पर तेज़ हो चुकी है, झोपड़ झुग्गियों पर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के रहने वालों से कि उनका क्या कहना है इस पर और वो किस तरह से रह गुज़र कर रहे हैं, क्या उन्होंने आगे के लिए सोचा है अपने बारे में। जी बताइए, आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम लोग 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से हम लोग क्या मुसीबत भरे हैं, कैसे बच्चे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कौन मुसीबत में हम लोग रहे हैं पता, इतना पानी में, कीचड़ में। तो उस दिन में सरकार कहाँ थी? उस दिन मना करना चाहिए ना सरकार को कि भाई मेरी जगह है ये। सर डीडीओ वाले आकर मना करते, पुलिस वाले मना करते, कोई मना ही नहीं किया। आज 20 साल 25 साल के बाद जो आकर बिल्डोजर चला रहे हैं, बताओ, एक बार न लूटी दिया, न कुछ दिया, न कुछ पूछा, और वो एक बैग आकर जो ऐसे बिल्डोजर चला दिया उन्होंने। अगर तुम्हें तोड़ना भी था तो उनका बंदोबस्त करते, जो ये गरीब लोग हैं कहाँ धक्के खाएंगे? इनके पास मकान है, दुकान है, कोई ऐसा बिजनेस है इनके पास? जब बिजनेस या दुकान मकान नहीं है तो उनके बारे में तो सबसे पहले सोचना चाहिए था ना। अब दिल्ली के ये जो सीएम है केजरीवाल, इन्हें सोचना चाहिए था कि अगर ये टूट रही हैं तो इनका होगा क्या। जब तो उन्होंने वोट ली, भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब क्या हो रहा है, जहाँ झुग्गी वाले वहीं बिल्डोजर, उनके ऊपर बिल्डोजर चढ़ाए जा रहे हैं। किसी के चोट लग रही है, कोई वैसे रंज में मर गया,
कोई भूख से सूख के मर रहा है, कोई अपने बच्चों का देखभाल में टेंशन में है। तो भैया ऐसा तो गरीब लोग खत्म हो जाएंगे। अब ना तो मोदी जी को दिख रहा बेचारों को, ना योगी जी को दिख रहा, ना दिख रहा केजरीवाल सीएम को। सीएम जी भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बोलचाल नहीं, कोई पता नहीं, उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। 20 रुपए के आधे किलो आलू मिलते हैं, जिसके 4 बच्चे आधे किलो आलू खा लेगा वो, बताओ। 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो वाला चावल खाता है, अगर 1 किलो चावल लाएगा, आधे किलो आलू लाएगा, कितने पैसे लगेंगे। मोदी जी ने मोमबत्ती जलवाई, वो बहुत बढ़िया काम करा, थाली बजवाई, वो बहुत बढ़िया काम करा। लेकिन इस देश में कितनी आबादी है, कितने की आबादी है इस देश में? करोड़ों की आबादी है। करोड़ों की है ना। अगर किसी ने एक 10 रुपए की मोमबत्ती या 2 मोमबत्ती जली होगी किसी के घर से, तो कितना पैसा बैठता है उसका, कितना पैसा बैठता है, कितने करोड़ रुपए बैठते हैं। जितनी इसके अंदर आबादी है उसके हिसाब से 10 रुपए की तो आती है ना मोमबत्ती, 10 की या 5 की, ठीक है, उसका पैसा डबल हो जाता है, इस आबादी से डबल हो जाता है उसका पैसा। अगर उतने ही पैसे में किसी गरीब को सहारा लगाया जाता, किसी गरीब की बेटी की शादी होती, किसी गरीब को खाना मिलता, किसी गरीब को कपड़े मिलते, किसी गरीब को इलाज के लिए पैसे मिलते, किसी मजदूर को किराया मिलता जाने के लिए अपने घर, तो ये हाल ना होता इस हिंदुस्तान का जो अब है। जो मोमबत्ती जलवा के और दिए जलवा के उड़वाया उन लोगों ने, ये सरकार है, सरकार के काम है ये। ऐसे काम करेगी सरकार, ऐसे नियम निभाएगी सरकार, ये नहीं होता। उसी मोमबत्ती का हिसाब लगाओ कि एक मोमबत्ती 10 रुपए की जली इस देश में, पूरे देश में मोमबत्ती जली, उसका पैसा लगाओ। अगर वो किसी गरीब के काम आता तो कितना कुछ बनता इस देश के अंदर, कितनी दुआएं मिलती, कितना पेट अगर खा के दुआ, हम भी नहीं दुआ देंगे तो हमारी आत्मा दुआ देंगी। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने मुंह से मोदी जी को कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, क्या नाम, मोदी जी का भला हो जा, जरूरी नहीं है। ये जो हमने खाया है ना, हमारा जिस्म, हर चीज दुआ देती है जब किसी के साथ भला होता है। जब भला ही नहीं होगा तो दुआ कहाँ से बददुआएं निकलेंगी। आज जब दिल्ली सरकार को आपने वोट दिया था तो उनकी क्या क्या शर्तें थी और किन किन शर्तों पे आपने ये शर्तें थी कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, और एक जुग्गिया हम नहीं हटने देंगे जब तक हमारी सरकार रहेगी, तब तक हम एक जुग्गिया नहीं हटने देंगे। तो आज दिल्ली सरकार कहाँ है? उन्हें तो हमारे लोग की व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। दिल्ली सरकार है कहाँ? वो चुपचाप क्यों सुते हुए? ये हमारी तो खबर लेनी चाहिए ना उन्हें कि किस तरह परेशानी में है। हमारे एक बार न 3 बार जिताए हैं, और हमने 10-10 वोट अपना निकाल के उन्हें जिताए हैं। बड़ी मेहनत किया था उस पर कि हम उन्हें जिताएंगे तो वो हमारा सावधान करेंगे, मगर कहाँ कर रहे हैं हमारा। वो तो साहब मेरे लिए तो बिल्कुल सो ही गए हैं, बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में आदमी रह रहा। हम लोग आते हैं चूटी की तरफ मसल देते चले जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं उसको। लेकिन दिल्ली सरकार का जो वादा था वो वादा तो बिल्कुल फेल है। तो दिल्ली सरकार ने आपसे और क्या क्या वादे किए थे? वो हम लोग तो कहा था कि पानी फ्री, बिजली फ्री, और जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे उन्हें कोई चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। मगर कहाँ आज तक तो पूछने के लिए भी नहीं आया हम लोग का कुछ भी। तो आपका जो नोटिस आया है वो कितनी तारीख का है? नोटिस उसमें कुछ नहीं दे रहे वो। अच्छा, उन्हें नोटिस का कोई मतलब चला नहीं। देते हैं, कुछ नोटिस नहीं देते हैं, बिल्डोजर चला देते हैं बस। आपको ये तो पता होगा कितनी तारीख को यहाँ बिल्डोजर चढ़ने वाला है? 28 तारीख की है। अच्छा, 28 तारीख की बता दिया कि 28 तारीख अपना अपना व्यवस्था कर लो बस। तो क्या आप लोगों ने कुछ सोचा कि आप किस तरह से सरकार से बात करेंगे? जब हम लोग के पास कुछ है ही नहीं तो क्या सोचे सरकार? सरकार सोचेंगे ना हम लोग के लिए। सरकार का जब जीता है तो सरकार तो हम लोग के लिए सोचेंगे ना, मगर सरकार हम लोग के लिए सोच ही नहीं रहा। यहाँ पे लोगों को चोट भी लगी है, चोट भी लगी है यहाँ पर। हाँ, तो वही एक आदमी वहाँ बैठा है, उसका पैर कट गया, हाथ कट गया, चोट लग गया, किरान से उठा के फेंक दिया था, उसको पैर उर कट गया, ने दवाई ववाई कुछ भी नहीं कराया, अपने से कराया दवाई ववाई। हमको बस, हम कहाँ जाएंगे, मेरे तो गांव में भी कोई सहारा नहीं, हमको मदद करवा दीजिए। बच्चे 6 गो है, हम कहाँ से कुछ करें, अकेला कमाने वाला हम। सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? हमको कहीं रहने के लिए दे दीजिए, बस व्यवस्था कर दीजिए। कमाते खाएंगे अपना, उससे कोई मदद नहीं चाहिए, बस हमको रहने का। आप सब लोग काम पर गए हुए थे? हाँ, हम लोग काम पे थे। कोई नहीं, कुछ निकला ही नहीं। कोई नहीं, बच्चे भी खाना नहीं, जो बनी थी, खाना पतीली में हो गया। दाल चावल बना हुआ था, समझे कि नहीं। हम लोग दिन में दाल चावल बना के जाते, बच्चे छोटे छोटे, तो हम लोग चले गए काम पर। मेरे बच्चे गए दौड़ के कि अम्मी पुलिस का फोर्स है, जुग्गी टूट रहा है, तुम आ जाओ। पुलिस थे, कमांडो थे, सब थे। लेडीज पुलिस थी,
जब तोड़ा गया। तब तो लेडीज पुलिस ने आप लोगों के साथ कोई इस तरह की मारपीट तो नहीं की? नहीं, मारपीट किया और धमकी भी दे रही थी। बेगर आगाह किए हुए क्यों तोड़े आप, ये बेइंसाफ है। उसको पकड़ के ले गई। एक औरत और बोली, एक औरत और बोलने लगी, उसको भी पकड़ के ले गई। एक जेंट्स बोलने लगा, उसको पकड़ के एक आदमी जो बोले कि ऐसे क्यों अन्याय कर रहे, उसको मारे, ऐसे लाठी उठाया, ऐसे जो कि ये भी फट गया, सर भी फट गया, टांग भी कट एकरार को पैर भी कट गया उसका, बेचारा के उसी बेकसूर के उबाड़ खा गया, समझे। तो अब आप लोग का उसको भी तो ले गए थे। हम लोग यही चाहते हैं कि इतना दिन से रहे, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को जगह चाहिए, कुछ न कुछ सहारा चाहिए। कैसे रहेंगे, सब सामान देखिए वहाँ पड़ा हुआ है। जुग्गी जहाँ वहाँ मकान, ऐसे बोला था केसरीवाल ने। बताओ क्या फायदा हुआ मोमबत्ती जलाने से? पैसा ही तो बर्बाद करवाया, और कहने के लिए 10 रुपए की मोमबत्ती। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने जो मोमबत्ती जलवाई, हाँ। तो वो अपने जाती फायदे के लिए जलवाई ताकि उनको फायदा हो। हाँ, जो वो कहेंगे वही करेंगे। ये करवाया, ये सोचा कि जो हम कह देंगे वही होगा। वही कैसे होगा? भले वाली बात सोचो, जब भी तो होगा, सब जब भी तो मानेंगे ना मिलके। अब किसी ने जला ली, किसी ने नहीं जलाई, तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब सब एकता में खड़े हों, जैसा आप कहें वैसा हो, और भले वाली बात हो, तो अच्छा लगता है, सुनने में भी, करने में भी, और दिखाने में भी। तो आपके हिसाब से जो वादे आप लोगों से किए गए हैं, वो वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं, और आप लोग कोरोना वायरस में भी आप लोगों को भूखमरी, इन सब चीज़ों को देखना पड़ा। और अब एक बात बताओ, इनकी झुग्गी टूट गई, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को नजला है, किसी को खांसी है, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर बैठेंगे तो लगेगा नहीं? बिल्कुल लगेगा। अब ये बताओ, अब इन्हें कोरोना वायरस हो जाएगा तो भाई ये हो जाएगा, क्या नाम, कोरोना वायरस फैल गया, भाई इन्होंने फैला दिया कोरोना वायरस। जब इनकी कोई सेपरेट जगह नहीं है ऐसी रहने की, तो फैलेगा वो तो ऐसे। उसमें तो वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए, तो झुग्गी में कोरोना वायरस चल रहा, भाई अभी हम इनके घर मकान झुग्गी ना तोड़ें, अगर ऐसे उसमें तोड़े हो तो और बढ़ने की वो है, दुख है ना। दुख इसलिए है कि ये बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, ये घर से बर्बाद हो गए, ये भूख प्यास के लिए एक जगह, अगर कोई खाना या कुछ भी लेकर आएगा तो एक जगह इकट्ठे होंगे, चील कौवों की तरह दौड़ेंगे। तो इन्हें तो वैसे भी नुकसान है, भूख से भी नुकसान है, कोरोना वायरस से भी नुकसान है। चारों तरफ से जो है ना, गरीब की जिंदगी भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल नरक बन चुकी है। गरीब कहीं सुखी का नाम, सुखी की सांस आ ही नहीं रही गरीब के लिए कहीं से भी। बहुत परेशान हो आप चुका इन गरीब सबसे इंसान। सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? हमारी अपील ये है कि झुग्गी वालों का कुछ ना कुछ इंतजाम करो भाई। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इनका इंतजाम करो भाई, कुछ ना कुछ तो सरकार इन्हें देना चाहिए ना, सरकार को समझना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी जो क्या नाम, इतने बड़े हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी सारा काम भाई उनके उससे होता है, तो इनके लिए भी कुछ सोचा समझा जाए या नहीं? भाई मेरी गलत बात तो नहीं है? नहीं, इनके लिए भी सोचा समझा जाए। बताओ, सबका साथ सबका विकास लेके चले थे, अब सब कैसे कैसे हो रहे हैं, किसी का कैसे बर्बादा हो गया, किसी का कैसे बर्बादा हो गया। ये विकास है? बताओ, ये विकास है क्या? किसी की अगर 4 या 2 बेटी जवान हैं और वो ऐसे ही अपनी टूटे फूटे मकानों में, और वो ऐसी प्लॉटों में खड़े हुए हैं रात को तो ना वैसे भी खतरा है बेटियों का। हमारी बेटी के साथ अच्छा ना हो जाए, हमारी बेटी के साथ बुरा ना हो जाए, हमारी बेटी को कोई देख ना ले, हमारी बेटी को कोई ताक ना ले, कहाँ से गरीब अपनी बेटी को बचाएगा? हैं बताओ, ये तो खुद उनको सोचना चाहिए। जब इन गरीबों का तुमने इस तरीके से बिल्डोजर चलवाए हैं, तो इनको भी तो कोई सुविधा देनी चाहिए थी, सरकार को जरूर इनके बारे में सोचना चाहिए था। ये गलत बात है। तो आपने देखा यहाँ पे लोगों का गुस्सा एकदम भरपा हुआ है, एकदम लोग परेशान हैं। ये तो केजरीवाल साहब के अंडर में है। अगर वो आए, देखे हमें, जैसे हमारे यहाँ आग लगी थी 3 साल पहले भी आए थे, हमें बड़ी खुशी हुई थी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भाई हूँ मैं, मुझे जिताना। 2 बार उनको जिताया। तो क्या आज हम इतने बुरे लोग हैं जो हमें देखने नहीं आ रहे? सीधी पुलिस आ रही, एकदम फोर्स आ रही, तो कम से एक ही बार मार लो भैया, 2 दफ़े क्यों मारते हो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इन लोगों की आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, और इन लोगों के घर बचाए जा सके। हम और आप ही हैं जो इनके घर बचा पाएंगे। हमें एक आवाज़ होकर रहना है, एक आवाज़ होकर बोलना है, ताकि इन लोगों का भला हो, इन लोगों को रोटी मिले, इन लोगों को मकान मिले, क्योंकि इंसान कपड़ा, रोटी और मकान के बल ही जीता है। तो बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल तो बंद हो गया कोरोना। अब जब कोरोना होगा तो फिर कहाँ जाओगे? हम यहीं रहेंगे। तो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने फैसला कर लिया, ये यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इन लोगों की आवाज़ बन सकें। मैं अर्श इकबाल, कैमरामैन महविश सिद्दीकी के साथ।